तिरंगा मेरी आन है, तिरंगा मेरी शान है, राष्ट्र हित सर्वोपरि सर्वोपरि, रखता बसेन ध्यान है, रखता बसेन ध्यान है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है? उतना ही जरूरी है जितना एक परिवार के अंदर एक बाप की जरूरत होती है, तभी जाके भारत चल पाएगा और ये भारत तभी मजबूत बनेगा। आ सके तो आजा दिल में सीधे सीधे और ईमान से बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। भारत हमारी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, इसके अंदर अलग अलग डिब्बे लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको चलाने के लिए सिर्फ मोदी योगी बस दो माई बाप। विपक्षी दल सारे गठबंधन करने के लिए और फिर कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ तो मोदी की ताकत का तो लाओ, मैं ये कहता हूँ। मैं उनको सब गठबंधन को कहता हूँ मोदी की ताकत का लाओ। है तुम्हारे अंदर कोई माइका लाल जो उसकी बराबरी कर सके? नहीं है, ईमान है नहीं, बेईमान हो सारे, तभी गठबंधन कर रहे हो इकट्ठे होके। थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा हमें लड्डू, क्यों? घंटा नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, आएगा मोदी ही, और नहीं आएगा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। नमस्कार, मैं हूं कशमालन। विदेश की धरती से जैसे ही हिंदुस्तान में मोदी ने कदम रखा है, ऐसे ही देश में सियासत यूसीसी को लेकर के तेज हो गई है। मोदी ने साफ कर दिया है कि केवल एकमात्र ऐसा हमारा मैनिफेस्टो का वायदा है जो शेष बचा है, जिसे हम पूरा करके रहेंगे। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपात बैठक बुला ली है, लेकिन अभी तक उनका फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड नागरिक संहिता कानून कितना जरूरी है या सरकार की मजबूरी है, आइए बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर साक्षात भसीन जी, अपना परिचय कुछ बेहतर कहिए। परिचय मेरा यही है कि मैं, देखो, हमारा भारत एक देश है, राइट, पूरी दुनिया के अंदर, और उसी भारत का मैं एक नागरिक हूँ और वफादार नागरिक हूँ मैं। मेरे लिए सबसे ऊपर संविधान है, राइट, और मैं देशभक्ति मेरे लिए पहले है कि तिरंगा मेरी आन है, तिरंगा मेरी शान है, राष्ट्र हित सर्वोपरि सर्वोपरि, रखता बसेन ध्यान है, रखता बसेन ध्यान है। तो इससे बड़ी ताकत नहीं हो सकती। और मैं बड़ा ईमानी, तूफानी और स्वाभिमानी शायर हूँ भारत का। देखो, बिकाऊ शायर तो बहुत मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे बेशुमार है, लेकिन टिकाऊ शायर होना आज की धरती में कोई नहीं, मुश्किल से मिलेगा मेरी ताकत का कोई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कोई होगा मेरी ताकत का। मेरी ताकत बताइए, यूसीसी की ताकत क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड कितना जरूरी है? हाँ, यूनियन सिविल कोड कितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है जितना एक परिवार के अंदर एक बाप की जरूरत होती है, माँ बाप की जरूरत होती है, राइट। एक माँ बाप का जिस तरीके से सम्मान होता है, उनकी संतानें करती हैं, वैसे ही हमें भारत के नागरिकों को हमारे माँ बाप यानी मोदी और योगी का सम्मान करना पड़ेगा, तभी जाके भारत चल पाएगा और ये भारत तभी मजबूत बनेगा। सनातन सभ्यता से ऊंचा कोई धर्म नहीं है। द वन एंड ओनली धर्म, सनातन धर्म, राइट। ये जो नहीं जानते वो नालायक हैं, जो जान रहा है और जानना चाहता है अच्छी बात है। आओ यार, ईमानदारी से आओ, आ सके तो आजा दिल में सीधे सीधे और ईमान से बड़ी चिढ़ है मुझे सच में झूठी शान और मुस्कान से। लेकिन सवाल इस बात का है कि कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। बोले कि हमें जब आज तक किसी को तकलीफ नहीं हुई तो अब मोदी को तकलीफ क्यों है? एक संविधान, एक कानून क्यों लाना चाहते हैं? देखो, मोदी की तकलीफ तो बहुत बड़ी है, परेशानियां बेचारा अकेला झेल रहा है वो, राइट। सारे हर आदमी कहता है महंगाई हो गई, ये हो गया, पानी बिजली ये चाहिए, पेट्रोल चाहिए, वो चाहिए। दुनिया को किसी ने ये पूछा? अरे चुप रहो। किसी ने ये पूछा कि मोदी जी आपने नाश्ता किया, डिनर किया, खाना खाया? आज कुछ खाया नहीं खाया? आप 18-18 घंटे काम करते रहते हो, किसके लिए करते हो? ये पूछता कोई नहीं, हर आदमी अपने अपने चक्कर में लगा हुआ है। तो देखो वो, लेकिन अकेला मोदी और योगी, ये लोग ऐसी शख्सियत हैं जो पूरे राष्ट्र को संभालने में लगी हुई है। राष्ट्र में जो बोल रहा हूँ, देश नहीं बोल रहा हूँ मैं, देश छोटी चीज़ है और राष्ट्र बहुत बड़ी चीज़ होती है, राइट। तो राष्ट्र के अंदर इज्जत सम्मान होता है पूरे एक, मतलब उसका नेशन का हमारे। तो सम्मान कैसे होगा? जब सारे नागरिक भी साथ चलेंगे। कहा ना, सबका साथ सबका विकास। फिर क्यों खुजली होती है? फिर क्यों मिर्चें लगती हैं इनको जो विरोधी हैं? मैं कहता हूँ आ जाओ ना, एक संविधान पे आओ यार, एक ही कानून चलेगा मेरी जान, राइट। एक गाड़ी के अंदर एक गाड़ी चलती है ना, बस चला लो, ट्रेन चला लो या कोई टू व्हीलर चला लो, एक ही ड्राइवर होता है उसका या 10 ड्राइवर होते हैं या 2 ड्राइवर होते हैं? बताओ मेरे को। एक ही होता है, ईमानदारी की बात करना। और 2 होंगे तो क्या होगा? गड़बड़ कर देंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा।
इसलिए गाड़ी को चलाने के लिए भारत हमारी एक बहुत बड़ी गाड़ी है, इसके अंदर अलग अलग डिब्बे लगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको चलाने के लिए सिर्फ मोदी योगी बस दो, माई बाप, मैं तो ये बोलूँगा लेटेस्ट मेरा, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो जो सनातन सभ्यता के ऊपर, संस्कारों के ऊपर जो हमारा धर्म चला हुआ है, टिका हुआ है, उसको ही आगे आना चाहिए, वही भारत को बचा सकता है। बाकी तो नालायक एक से एक पड़े हैं पार्टी में, उनकी रोटियां आजकल सिक नहीं रही हैं तो परेशान है, गठबंधन कर रहा है। और जो गठबंधन बाद में होता है, पहले लठबंधन चालू हो जाता है, गठबंधन बाद में होता है, पहले लठबंधन चालू हो जाता हूँ, राइट। तो बड़ी ईमानी वाली बात है, ईमान है अगर तुझ में तो फिर वो दिखना चाहिए, ईमानी गुल जहां में खुलकर महकना चाहिए। तो आज जो महक है ईमान की, मेरा शेर है, बड़ा कीमती शेर है, एक एक जो लाइन है ना 1-1 करोड़ रुपए की, आपको मैं फ्री में सुना रहा हूँ मैं, राइट। बड़ा टिकाऊ शायर हूँ, भारत में नहीं मिलते हमारे ऐसे शायर आज के, मैं बता रहा हूँ, सीधी बात बोलता हूँ, राइट। हम भारतीय है ना, तो भारतीय बने ना, हम कहते हैं हम इंसान हैं, इंसान बनो तो सही पहले। इंसान कहना और इंसान बनना रात दिन का फर्क है, ठीक है। इंसान की शक्ल में तो आजकल भेड़िए घूम रहे हैं, कातिल घूम रहे हैं, कोई 35 टुकड़े कर रहा है, कोई 50 टुकड़े कर रहा है, ये क्या है? ऐसे चलेगा? सजा तो होनी चाहिए ना इनको, कोई भी हो, किसी भी रंग का हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, गलत कर रहा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कि खौफ से खुदा के डरता जो बशर है, बंदा है यानी, खौफ से खुदा के डरता जो बशर है वो जानता सच ये रखता वो नजर है ऊपर वाला नजर रखता है। हाँ। क्या गलत, अगला शेर देखिए, गलत करना तो दूर है गुनाह, सोचना भी, बड़ी कीमती लाइन है। क्या गलत करना तो दूर है गुनाह, सोचना भी इंसान होने के लिए पहली वो डगर है, रखता वो नजर है बात राज की कहते सबसे बसीन जो चले ईमान पे मजे में वो सफर है। तो मेरे भारत का सफर मुझे अच्छा चाहिए, राइट। ऊपर वाले की नजर है ना, उसकी आंख बड़ी मोटी है, वो ना सोता है ना जागता है, वो सबको देखता है वो, ठीक है। जो जैसा करेगा उसको वैसे मिलेगा, वो सीधी सी बात। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने यूसीसी का समर्थन दे दिया है। किसका दे दिया? यूनियन सिविल कोड को समर्थन दे दिया मोदी जी का। है क्यों दे दिया, किस बात पे दे दिया? साथ में आ गया मोदी के। पहले तो वो कह रहा है 4 क्लास पढ़ा हुआ मोदी, ऐसे बोलता है, वो क्या, उसका तो कोई ईमान धर्म नहीं है, वो तो किसी का दिखता नहीं मेरे को। आदमी पार्टी है, वो बिना पैंदी का लौटा है वो, ठीक है, वो बदल जाता है कहीं पे भी, राइट। उसका कुछ नहीं है, उसको फ्री का दे रहा है, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, वो कहावत है। और लोगों को, पब्लिक भी पागल है, लालची पब्लिक है, तो वो बस खाई जा रही है। लोगों को चाहिए ना, नब्ज पकड़ ली उसने ज़्यादातर जनता की, तो इसलिए फ्री दे रहे के उसने बगाड़ दिया सारा, हरामखोर बना देगा वो। कल को जब काम नहीं मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा तो क्या होगा, काम नहीं कर पाएंगे, वो हरामखोर हो गए ना। अगर आपको मैं 2-4 महीने फ्री में खिलाता रहूं, तुम काम करने लायक रहोगे नहीं बाद में। लेकिन उन लोगों को क्या कहेंगे जो पटना में पूरा विपक्षी दल सारे गठबंधन करने के लिए, महागठबंधन बनाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और फिर कहते हैं मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ तो मोदी की ताकत का तो लाओ, मैं ये कहता हूँ। मैं उनको, सब गठबंधन को कहता हूँ, मोदी की ताकत का लाओ। है तुम्हारे अंदर कोई माई का लाल जो उसकी बराबरी कर सके? नहीं है। उसको होने के लिए बहुत जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें, गठबंधन हो जितने भी हो तुम, राइट। मैं सीधी बात बोलता हूँ, फिर आ सके तो आ जाए ईमान से। ईमान है नहीं, बेईमान हो सारे, तभी गठबंधन कर रहे हो इकट्ठे होके। थोड़ा मिल जाएगा हमें लड्डू, क्यों? घंटा नहीं मिलेगा इनको, कुछ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, आएगा मोदी ही 24 में भी, और नहीं आएगा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये भी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, मोदी जी ने तो कह दिया है, मैं भी गारंटी लेता हूँ, कोई भी चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, कार्रवाई में करूंगा, जेल में भेजूंगा। किसने? गारंटी, मोदी गारंटी ले रहे हैं। मोदी क्या है ना, हाँ जो भी होगा मोदी जी सीधी बात करेंगे, वो चाहे कोई उनका भाई क्यों ना हो, अगर चोरी कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो मोदी उनको भी अंदर डालेगा, वो ऐसा बंदा है वो नहीं बख्शेगा किसी को भी, राइट। मोदी योगी की तरह हम भी हैं यार, ईमान पे चल रहे हैं सीधा। शायर ऐसे थोड़ी ना बनते हैं कोई, वो तपस्या की ईमान पे चल रहे हैं, ईमान पे एकदम। वो कह रहे हैं विपक्षी के पूरा देश बेच के खा लिया इन्होंने। विपक्षी तो बोलेंगे ना, उनकी रोटियां नहीं सिक रही ना, सीधी सी बात है, वो चल नहीं रही। हाँ, ठीक है। तो मेन चीज ये है, देखो हमको सबको संभालना है, देश को पहले तो बचाना है,
देश पे बड़े बड़े गद्दार हैं, हमारे देश के ही गद्दार छुपे हुए हैं, पता है आपको? नहीं मालूम? हाँ, वो छुपे हुए हैं, दीमक की तरह लगे हुए हैं। अब जो कट्टरपंथी ये कह रहे हैं कि नहीं हम अब इस्लाम के हिसाब से चलेंगे, अपनी किताब के हिसाब से चलेंगे, इसमें मोदी अगर कानून लाएगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। देखो जी, अब वही है ना, अब एक बात है ना, छोड़ दो ना, फिर सीधी सी बात है, हैं? या तो लाओ जब तो उनका चलोगे ना, जिनका पहले से चलता आ रहा है भारत, जिसके ऊपर चल रहा है सभ्यता के, उसके सबको साथ लेके चल रहे हैं, सारे ऐश कर रहे हो, उसके बाद भी तो रोते क्यों रहते हो तुम लोग? क्यों फिर क्यों चला रहे हो? कौन सा कानून आएगा? दो कानून होंगे, दो ड्राइवर होंगे तो कैसे चलेगी? एक ही चलाएगा, एक समझदार होना चाहिए वो, जो नियम के ऊपर चलेगा। लगता है कि देर हुई है कि आज 70 साल बाद मोदी ने ऐसा सोचा है कि एक देश एक कानून एक संविधान आना चाहिए। हाँ, ये तो होना ही चाहिए, शुरू से होना चाहिए था। पहले कभी नहीं सोचा? पहले किसी ने नहीं सोचा। खाओ और खाने दो। वो कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा हो कांग्रेस वाले, और मोदी ये कह रहा है केजरीवाल मुझे मैं फ्री में दूंगा, तुम्हें मेरे को बनाओ मोदी, ऐसे कहते मोदी बन जाएगा ये, राइट? ये तो अन्ना ने पैदा कर दिया, बवाल नाम है केजरीवाल, सीधी बात पूछो तो, राइट? तो ये तो कुछ नहीं, एनजीओ चलाने वाले लोग थे, 4-6 इकट्ठे हो गए, अन्ना जी को पागल, अन्ना भी पागल था, मैं तो बोलूँगा, राइट? गांधी का चर्चा चला क्या उसने? अबे चरखे से नहीं होगा, शांति से नहीं होगा, अब क्रांति चाहिए देश के लिए, देश के मूल्यों के ऊपर हमें चलना है आगे, और एक संविधान के ऊपर चलना है, हमें एक होना पड़ेगा, सभी भारतीयों को, सभी हिंदुओं को, एकदम से सभी ताकत को एक होकर चलो, तरीके से सम्मान करो, एक कानून का सम्मान करो, जैसे अपने माँ बाप का सम्मान करते हो, ऐसे ही दूसरे माँ बाप लाओगे क्या अपने चलाने के लिए? नहीं चलेगा ऐसे, फिर वो दोगली संतानें कहलाएंगी, राइट? आप चाहते हैं कि जैसे इस्लाम में 4 बीवी रखना जायज है, अगर ये कानून आएगा तो केवल एक बीवी, अगर हिंदू एक बीवी रखेगा तो मुसलमान भी एक बीवी रखेगा। होना चाहिए ना यार, एक ही होना चाहिए, और क्या? 4-4 करोगे, फिर 4-4 के 4-4 6-6 के बच्चे होंगे, 24 हो गए बच्चे, हो गए, जनसंख्या बढ़ी जा रही, विस्फोट। ओके, मैं गलत नहीं कर रहा, टू द पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, ऊपर वाले का भोलेनाथ का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। तो 24 बच्चे हो गए, फिर उनको भी रोजगार चाहिए, तो मोदी ने यार तुम्हारा ठेका ले रखा है क्या? सबको पैदा तुम करते रहो दबा के, और वो तुम्हें रोजगार भी दे सबको, उसके बाद गालियाँ सुने, वो कोट पहन के घूम रहा है मोदी, ये कर रहा है, चाय बेचने वाला अनपढ़ आदमी बना रहा है। अनपढ़ तुम्हारे पढ़े लिखों से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो, पता नहीं अभी, है ना? किताबों को काफ़ी कम, अब मेरा शेर देखना, किताबों को काफ़ी कम, प्राणियों को ज़्यादा पढ़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर गढ़ता हूँ मैं। मेरा तो ईमान ही सच में, वो असली दौलत मेरी, ईमानी मस्ती दम पे, आम शायरों से जुदा उड़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर गढ़ता हूँ मैं। गद्दारों चमचों शोबाजों से बड़ी एलर्जी है भसीन को, बड़ी एलर्जी है भसीन को, सीधा सच्चा कोई राणा जैसा हाथ तो बढ़ाए, उसी से जोड़ता हूँ मैं, शायर ईमानी हूँ, शेर भी बब्बर शेर गढ़ता हूँ मैं।